नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे हैं और हम आपको अनेक अध्यक्षों से और अनेक उम्मीदवारों से रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पर्लिका ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड नंबर 5 से बसंत कुमार जी बेनीवाल, जो कि वार्ड नंबर 5 से इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनकी क्या कार्य की योजना रहेगी अगर वो जीतते हैं तो और क्या उनको जनता से प्यार मिल रहा है। तो सबसे पहले बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत सर। सबसे पहले तो मुखर जो वक्ता आपका चैनल है, सुनने वाले श्रोताओं और ऑडियंस को मैं धन्यवाद देता हूं। आप मेरे गांव में पधारे, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बसंत जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए कि आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और आपको अगर जनता वोट दे तो क्यों दे, आप ऐसा क्या काम करने वाले हैं समिति के हित में। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि मेरा आज गांव पर्लिका बसंत बेनीवाल मेरा जन्मदिन भी है। 6/12/1971 जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन पर सब आपके श्रोताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये आपने जो सवाल किया कि भी मैं क्यों उम्मीदवार बना और मेरे को लोग वोट क्यों दें, मेरा 2004 से एक लंबा संघर्ष है। चाहे किसानों के आंदोलन हो, चाहे मजदूरों के आंदोलन हो, शोषित लोग हों, हर तरीके के पीड़ित तबके के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। ठीक है, 15 साल का संघर्ष है मेरा। और ये जुनून रहा है कि जो पुरानी जो राजनीति है, घिसी पीटी राजनीति है, जिसमें आज तक लोगों को कुछ मिला नहीं और नया कुछ करने के तजुर्बे के हिसाब से मैं संघर्ष करता रहा हूँ और आज भी जारी है। इसी के चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जब ये चुनाव आते जाते रहते हैं गांव में, और अब जो हमारे सहकारी समिति के चुनाव हैं, कोई इरादा नहीं था कि मैं उम्मीदवार बनूं या नहीं बनूं, कोई चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, मगर कुछ साथियों ने कहा कि चुनाव में आना भी चाहिए, तो मैं उम्मीदवार बन गया। वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार बन गया और चुनाव मैदान में कुछ साथियों के कहने से आ गया। अब बात बची कि लोग मुझे वोट क्यों दें। सहकारी समिति सहकारिता विभाग है, उसमें इस सारा का सारा सिस्टम है वो आम किसान के जो सांझे से ये विभाग चलता है। आम आदमी नहीं जानता कि सहकारिता क्या है। ये हमारे गांव के किसानों का एक संगठन है और समिति है। तो किसान जब अपने लिए काम करेगा तो उसको सहकारी सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, और सहकारी सिस्टम से, सहकारी विभाग से अनेकों ऐसी चीज़ें, खाद है, बीज है और अनेकों चीज़, पेस्टिसाइड वगैरह हैं, सब्सिडी भी मिलती हैं, विश्वसनीय चीज़ें भी मिलती हैं। और सरकार की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की, गांव के लोगों की समितियों में सहभागिता हो, समझ के साथ। बिल्कुल। हम चुनाव में क्यों आए? चुनाव में आने का मतलब ये है कि सहकारी सिस्टम में हमारे लोगों की पैरवाई करने के लिए गांव के लोगों को चुनाव में उतारा जाए। इस मिशन से आम आदमी ये बात नहीं जानता कि भी चुनाव क्यों होते हैं ये। तो मेरे समझ में ये बात है कि हम यहाँ भी कुछ करके और लोगों को कुछ दिला सकते हैं। बिल्कुल। सहकारी समितियों के मार्फत कुछ संघर्ष करके हम लोगों को कुछ अलग से दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं 5 नंबर वार्ड से उम्मीदवार बनाया गया। अब भी गांव के मेरे वार्ड में 54-53 लगभग वोटर हैं। उनके सामने ये शायद सवाल होगा, और मेरे विपक्ष में भी कैंडिडेट 2 हैं। हमारे 12 वार्ड में 2-2 कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं 5 नंबर वार्ड से हूँ। मेरे विपक्ष में 2 कैंडिडेट खड़े हैं, नौजवान साथी हैं और गांव का चुनाव है, तो लोगों को मौका मिले कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार हम चुने। बिल्कुल। तीनों कैंडिडेटों में वोटर्स हैं, वो अपना अपना जो मूल्यांकन करेंगे, निचोड़ पर पहुँचेंगे अलग से। तो बिल्कुल उनको सोचने के लिए मैं मजबूर होंगे वो लोग कि बसंत तुम्हारे सामने खड़ा है या अन्य साथी जो खड़ा है, उस साथी ने
हमारे गांव में क्या संघर्ष किए हैं, क्या लोगों के बीच में रह कर के क्या ऐसा वजूद मजबूत किया है, या कुछ ऐसी अलग से जो प्रतिष्ठा या छवि होती है। तो मेरे हिसाब से मैं 5 नंबर वार्ड से जो मैं उम्मीदवार हूँ, और आम नागरिक ने मुझे, संगठन ने मुझे, पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, उसके हिसाब से मैं शायद खरा उतरने का प्रयास करूँगा और उतरूँगा भी। और लोगों से, गांव के युवा साथियों से, जिन किसानों से, जिनके जो सहकारी समिति में अपना वोट है, वो मुझे वोट भी देंगे। और अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऐसे पंचों को जिताएं जो सूझबूझ रखते हो, समझ रखते हो। सहकारी समिति के नौजवान पढ़े लिखे लोग, जो संघर्ष के लोग हों, उनको आगे लेके आइए, ताकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूत करें। तो उस सारे मापदंडों पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा, और खरा भी हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेम टू आप भी इसके पात्र हैं, आपने मुझे जो धन्यवाद दिया। तो बसंत जी, अब आप अपने जो आपने समिति हित के लिए, चाहे वो खाद बीज को लेकर हो, या चाहे लोन बढ़ोतरी को लेकर हो, या अन्य कोई काम हो, समिति के हित में अनेक काम करवाने की आप योजना रखते हैं। तो अब आप अपने जो वोटर हैं, आपके जो मतदाता हैं, आपके जो समिति के जो सदस्य हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे 5 नंबर वार्ड के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और 5 नंबर वार्ड से पंच के पद पर चयनित करें, ताकि मैं आपके मतलब हर मुद्दे को मजबूत करूँगा, संघर्ष करूँगा आपके हक और अधिकार के लिए। इसे पुनः आप सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने पंच बसंत बेनीवाल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और सफल बनाएं। आपका चुनाव कब है जी? मेरा चुनाव 9 तारीख को वोट पोलों है, और चुनाव निशान है मेरा गैस चूल्हा। गैस चूल्हे पर ज़्यादा से ज़्यादा है वो मोहर लगा करके और मजबूत करें। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये हैं पर्लिका ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार बसंत कुमार जी बेनीवाल, जिनका चुनाव निशान है गैस चूल्हा, जिन्होंने ग्रामवासियों से, अपने वोटरों से अपील की है कि उनको वार्ड नंबर 5 से अवश्य जिताया जाए, ताकि वो अनेक काम को करवाने में समस्त काम करवाएं। और एक उन्होंने ये भी अपील की है कि वोट जो है वो 100% करें, और मतदान अवश्य करें, और ताकि जागरूक मतदाता बने। तो ठीक है जी, सब काम करवाने के लिए इनको आपके सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।